सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसके पूर्व में हम आपको जानकारी दो राशियों के बारे में दे चुके हैं। शुक्र का मकर राशि में गोचर। तो इस गोचर से आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है, उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, उनके लिए शुक्र 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। उनका जो प्रतिनिधित्व है इन भावों में, वो प्रेम, रोमांस, बच्चे, व्यय, मोक्ष और विदेशी भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। तो शुक्र का मकर राशि में गोचर कैरियर के लिहाज से कुछ चुनौतियां और बाधाओं का संकेत दे रहा है। किस प्रकार की बाधा आएगी, कैसी चुनौतियां आ सकती हैं, इन सब बिंदुओं पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इस दौरान जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको अपने साथियों के साथ काम करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मुमकिन है कि आपके जीवन में काम का बोझ बढ़ जाए। यह भी एक परेशानी है। तो जब आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाएगा तो आप दबाव महसूस करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से एक कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब जो इस तरीके की चुनौतियां आपके जीवन में खड़ी होंगी, तो उसके लिए आपको ज्यादा काम करने की अनुकूलता का प्रयत्न करना पड़ेगा। चूंकि काम का दबाव रहेगा, इन बाधाओं के बावजूद आपको अपनी अद्वितीय कार्यकुशलता, आपके काम करने की जो क्षमता है, उसको प्रदर्शित करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। इस राशि के जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र में शामिल हैं, उन्हें लाभ की कमी उठानी पड़ सकती है, यानी लाभ में कुछ दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ साथ कुछ वित्तीय बाधाएं भी खड़ी हो सकती हैं। इसलिए इस अवधि के दौरान अपने वित्त का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करने की आपको पहले से ही सलाह दी जाती है कि आप अपने वित्त का जो प्रबंधन है उसको सावधानी पूर्वक कर लें, क्योंकि जो ये गोचर है, ये है उसमें विघ्न बाधा पैदा कर सकता है। अब चूंकि मकर राशि में गोचर आपके 12वें भाव में होने जा रहा है,
तो जो 12वां भाव है वो व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। तो खर्च में कुछ वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। या फिर आपके सामने कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसकी वजह से आप खर्चों में फंस जाए, तो आपका वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि 12वें भाव में गोचर है और वो खर्च का भाव है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। जिस भाव का गोचर होगा उसी भाव के अनुकूल वो गोचर फल देगा, ये बिल्कुल प्रमाणित है, ये स्वाभाविक बात है। तो आपको करना क्या है कि इस दौरान आप अपने खर्चों का एक ठीक ढंग से बजट बनाएं और उस बजट को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप अगर आप चलेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना कम करना पड़ सकता है, नहीं तो आपके सामने आर्थिक संकट जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। अगर हम व्यक्तिगत मोर्चे पर बात करें तो व्यक्तिगत मोर्चे पर आदमी को जब परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो उसमें संतान से जुड़ी हुई परेशानियां भी शामिल होती हैं। तो ऐसी भी कोई स्थिति आपके सामने आ सकती है कि संतान को लेकर के आपके सामने कोई संकट खड़ा हो जाए। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी कि आपकी जो संतान है उसके अनुकूल वातावरण बनता रहे। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता सौहार्दपूर्ण तो रहेगा, लेकिन चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई बड़ी चुनौती आ सकती है, लेकिन कुछ आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है। तो इसके लिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा सा वाणी को नियंत्रण में रखें और सोच समझ करके आप काम करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के संबंध में अगर हम बात करें तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको इस दौरान कुछ हल्की फुल्की परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन कोई बहुत चिंताग्रस्त बात नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता यह है कि जब खर्च बढ़ते हैं तो व्यक्ति को तनाव होता है, बजट कुछ बिगड़ता है तो कुछ अस्वस्थता महसूस हो सकती है। तो थोड़ा सा इससे बचने का प्रयास करें। और अगर आप आध्यात्मिक गतिविधियों में अपने को शामिल करते हैं, थोड़ा सा स्वाध्याय करें, प्राणायाम करें और दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव अगर करेंगे तो उस तनाव से आप बच सकते हैं और ये जो निगेटिव समय आपको दिख रहा है ये आपका अच्छा व्यतीत हो सकता है। अब चूंकि पूरे विश्लेषण के दौरान अच्छा कम और खराब ज्यादा दिखता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इसका उपाय करें तो निश्चित रूप से आपको इससे निजात मिल सकती है। स्नान करने के पानी में से जिस जल से आपको स्नान करना है, तो स्नान करने के पूर्व
उसमें 1 या 2 इलायची डाल दें और फिर उसके बाद अगर आप उस जल से स्नान करते हैं तो ये जो नकारात्मक तक दिख रही है, इससे थोड़ा सा आपको निजात मिल सकती है, आपको लाभ मिल सकता है। नमस्कार।